हेलो एवरीवन, मेरे चैनल राधिका बुटीक एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। हम इसमें इलास्टिक वाला पैंट प्लाजो बनाने जा रहे हैं। इलास्टिक वाला पैंट प्लाजो बनाने के लिए हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया है और 2-2 इंच पर ऊपर इलास्टिक के लिए हमने मार्क कर दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ है 40 इंच और 2 इंच नीचे से मार्जिन के लिए हमने ले ली हैं। अब जैसे आप देख रही हैं, इसकी वेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 में +2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। और हिप है 40। 40 को 4 से डिवाइड करने पर 10 आएगा और 10 में +2 करेंगे तो हमारी वेस्ट निकल जाएगी। अब 12 वेस्ट लेने के बाद हम इसका आसन लेंगे। अब आसन हम वेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, हमारे वेस्ट को 4 डिवाइड करने के बाद 9 है। 9 + 2 11। हम 11 इसका आसन लेंगे। इलेवन पे मार्क करेंगे। 11 पे मार्क करने के बाद हम इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। हमने आसन में 2 इंच मार्जिन ले लिया है। 2 इंच मार्जिन लेने के बाद हम इसका हाफ निकालेंगे। अब हमारा टोटल है 14 इंच। 14 का हाफ हुआ 7। अब हम 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। हमने इसका सेंटर निकाल लिया है और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें नीचे से भी इसका सेंटर लेना है। जैसे हमारा ऊपर सेंटर 7 निकला है तो हम ऐसे ही नीचे भी निकाल लेंगे। अब 7 पर मार्क करेंगे। सेवन पर मार्क करने के बाद हमारी मोरी 6.5 इंच है तो 6.5 इंच का हाफ लेंगे। हमारा हाफ इंच है 3.25 इंच। 3.25 इंच इस तरफ, 3.25 इंच उस तरफ पर हम निशान लगाएंगे। अब हम एक निशान को आसन की तरफ मिला देंगे और एक निशान को दूसरे मार्क पर मिला देंगे। अब हम आसन पर गोलाई देंगे। आसन पर गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हम अच्छे से बिछा लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को हम उससे 1.5 इंच नीचे रखेंगे। अब हम इसको मेजर करेंगे। हैवी साइज हिप के लिए हम 2-2.5 इंच रख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट के आसन के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के आसन की सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद
हम बैक पार्ट के आसन को फ्रंट की साइड से मिला देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ आसन के नीचे से 1.5 इंच का गैप लेंगे। गैप लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम 1.5 इंच के मार्जिन को इसमें मिला देंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए बैक पार्ट के आसन के साथ इसे जॉइंट कर देंगे। अब इसमें हम गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। दूसरी साइड के कपड़े को एज इट इज़ काट लेंगे। हमें उस साइड कोई मार्जिन नहीं रखना। आसन की साइड के साथ हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे ताकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से लूज बने। अब हमारे दोनों पार्ट कट कर तैयार हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों की कटिंग करने के बाद अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए हमें 13 इंच लेंथ चाहिए। 13 इंच लेंथ के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ऊपर से 6 इंच लेंगे और नीचे से 6.5। अब इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉकेट की कटिंग करेंगे। अब हमारे प्लाजो के दोनों पार्ट कट कर तैयार हैं। अब चलिए हम इनकी स्टिचिंग करते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट को लेते हैं। फ्रंट पार्ट की आसन को जॉइन करते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के राइट हैंड की तरफ इसमें एक पॉकेट लगाते हैं। हमें पॉकेट एक साइड में ही लगानी है। हमें कपड़े को ऊपर से 2 इंच फोल्ड करना है। उसके लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा 2 इंच जहाँ पर फोल्ड होगा एक निशान वहाँ लगाएंगे। अब यहाँ से हम 6 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे।
यहाँ हाफ इंच का निशान लगाएंगे। हमें अपनी पॉकेट यहीं से सिलनी है। जहाँ हमने ऊपर का निशान लगाया था उस निशान से आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, जहाँ हमें अपनी पॉकेट का कपड़ा अटैच करना है। अब हम इसे उल्टी तरफ से पकड़ेंगे और जहाँ हमने निशान लगाए थे वहीं पर निशान लगाएंगे और पॉकेट के कपड़े को फ्रंट पार्ट के साथ हम स्टिच करेंगे। अब हमारी पॉकेट फ्रंट पार्ट के साथ हमने स्टिच कर दी है। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद पॉकेट के कपड़े को हम अंदर की साइड करेंगे। अब हम इसके किनारों पर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की जगह छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। अब हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। पॉकेट के कपड़े को अंदर की साइड से हम सिलाई करेंगे। अंदर के कपड़े को गुम सिलाई से स्टिच करेंगे। अब हम इस कपड़े को बाहर की तरफ निकालेंगे। अब हमारी पॉकेट बनकर एकदम तैयार है। हम इसे फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। हम इसे फोल्ड करेंगे। पॉकेट के कपड़े को हाफ इंच अंदर लेकर हम इसे फोल्ड करेंगे और 2 इंच के पर मार्क्स लगाएंगे। ताकि हमारे फोल्डिंग एकदम परफेक्ट हो।
अब हम बैक पार्ट को लेते हैं। बैक पार्ट के आसन को हम जॉइन करते हैं। अब हमारा बैक पार्ट का आसन बनकर तैयार है। अब हम अपने बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इनके किनारों पर ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब हम इलास्टिक लगाने के लिए कपड़े को ऊपर से फोल्ड करेंगे। कपड़ा ऊपर से फोल्ड हो गया है और अब इसमें इलास्टिक डालने के लिए हमने कुछ जगह छोड़ दी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। हमारी वेस्ट है 36, तो हमने 31 इलास्टिक ली है। हमारी जितनी वेस्ट होगी हम उससे 5 इंच कम इलास्टिक लेंगे। ये हमारी इलास्टिक है 31। अब हम पिन की मदद से इलास्टिक को इसमें डालेंगे। हमारी इलास्टिक डल कर तैयार है। अब हम इसे आपस में सिल देंगे। पक्की सिलाई करने के बाद हमारे प्लाजो में इलास्टिक डल कर तैयार है। हम इलास्टिक को पूरा फैला लेंगे और कपड़े को अच्छे से खींच के इक्वल करेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई करने के बाद अब हम इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक इक्वल रहे।
अब हम बॉटम पर निशान लगाएंगे। हमारा बॉटम है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और सिलाई करेंगे। अब हमारा लास्टिक वाला पैंट प्लाजो बनकर तैयार है।